अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 16 नवंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, तो इस तरीके की रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 114 रुपीज़ पर एक कंपनी ट्रेड कर रही है और आज की डेट में 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। अगर चार्ट पैटर्न पर हम गौर करें तो देख सकते हैं एक हफ्ते के चार्ट पैटर्न में इसने कितना ग्रोथ दिखाया है, 11% का ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखें हम तो 6.38% का ग्रोथ है। एक साल के चार्ट पैटर्न में एक चीज़ आप कॉमन देख पा रहे होंगे, 38% का ग्रोथ है एक साल के चार्ट पैटर्न में। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे होंगे, ये स्टॉक अचानक से रैली बनाता है। रैली बनाने के बाद अच्छा खासा डिप देता है। देख सकते हैं कई दिनों तक डिप देता रहता है और देखिए कितने निचले लेवल पे पहुंच गया, 69। जहां इसने 76 से बढ़ा था, 76 से कहाँ पे पहुंचा था, 94। 94 से कहाँ पहुंच गया, 69। तो ये अप्रॉक्स जो है 20-30% का निगेटिव ग्रोथ दिया। निगेटिव ग्रोथ देने के बाद जब कुछ लोग डर गए और डरने के बाद अपना स्टॉक बेच दिए कुछ लोग, तो उसके बाद से अचानक से इसने रैली बनाई। अब जो लोगों ने बेच दिया होगा वो बहुत पछता रहे होंगे कि क्यों बेच दिया। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पर बेच दिया, उन्होंने यहाँ पर जो है लालच में खरीद लिया। खरीदने के बाद फिर स्टॉक जो है नीचे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। फिर जो है नीचे गया और लास्ट में तंग आके लोग जो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो बेच देते हैं। अब जैसे ही बेचा वैसे ही फिर से अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिखाया और फिर जो है लालच में लोग खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है खेल। तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो नुकसान इसमें भुगतते हैं और जिनके अंदर पेशेंस होता है वो पेशेंस से अच्छा कमाते हैं। ऐसे स्टॉक ऐसे स्टॉक मौके होते हैं कमाने के, ट्रेडिंग करने के। तो निचले लेवल पे, जैसे ही एकदम निचले लेवल पे गिरे परचेज करो शॉर्ट टर्म में, और ऊपरी लेवल जैसे ही हो बेच दो। अब देखिए जैसे निचले लेवल पे खरीदो, ऊपर लेवल पे बेच दो 18-20% का प्रॉफिट बनाकर। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का थोड़ा गेम देख लेते हैं, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म में कैसा गेम खेला है। तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी इनका वही हाल है कि अच्छा खासा रैली बनाती है ये कंपनी। देखिए 133% का रैली बनाया है, कब, अगस्त 30 से लेकर नवंबर 1 तक, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 3 महीने में 133% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और उसके बाद लोगों ने, जैसे ही लोगों के रडार में आया होगा कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना रहा है, तो लोग ऐसे ही खरीदते हैं ना, कि जैसे ही देखते हैं रिटर्न अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब खरीद लेते हैं। वो यहाँ से खरीदा होगा लोगों ने, तो फिर अचानक से जो है गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, इतना गिर गया 50% तक गिर गया। अब लोगों ने जो है पैनिक की वजह से बेच दिया कुछ लोगों ने कि अभी बेच दें ज़्यादा सही है। तो पैनिक पे जैसे ही यहाँ से बेचा, अब देखिए स्टॉक जो है ऊपरी की रैली बनाना शुरू कर दिया और 150% तक का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया। तो ऐसे स्टॉक्स में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। खरीदने टाइम में भी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। कभी भी इमोशन से नहीं चलना चाहिए ऐसे स्टॉक को परचेज करते वक्त। इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ऊपर आ गया, अब खरीद लेता हूँ यार, अभी और ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका हो जाएगा नुकसान। तो इस तरीके से जो है इसके चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टॉक क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए होता है। मैक्सिमम में देख लेते हैं, मैक्सिमम में क्या खेल खेला है। मैक्सिमम में देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है। कहाँ ये स्टॉक एक टाइम हुआ करता था 2800-2900 रुपये में मिलता था, कहाँ ये हालत हो गई है कि 102 रुपये पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा कम ही सोचिए अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी देख सकते हैं कि बड़े निचले लेवल पर है, तो ऐसा भी हो सकता है ये पहुंच जाए 1513 पर, हो सकता है पहुंच जाए ये 2500 3000 पे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में अगर ख़रीद रहे हैं तो निचले लेवल पर है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। फ्यूचर कैसे पता चलेगा अच्छा है या नहीं है, वो कंप्लीट वीडियो में आप देखेंगे जब, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। 492 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक अभी रैंक कर रहा है 1221 पर, तो 1221 पर रैंक कर रहा है। यानी कि ओवरऑल जो है हमारे एनएससी और बीएससी में कितने स्टॉक कंपनीज रजिस्टर्ड है, अप्रॉक्स 4000 से भी ज़्यादा। तो उसमें से ये 1221 यानी 1221 नंबर पे ये कंपनी रैंक कर रही है। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक की। वहीं अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं 63 मोन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। द कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड एसटीपी टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन, एक्सचेंज बेस्ड और कौन से हैं, स्टोरेज एंड अलाइड सर्विसेज एंड अदर। तो मेनली जो है ये कंपनी कंसल्टेंसी करती है और क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरीके से है वेबसाइट इनकी। वेबसाइट अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो देख सकते हैं सॉल्यूशन, इन्वेस्टर्स, न्यूज़ रूम, स्टार क्लाइंट। तो स्टार क्लाइंट लिस्ट कौन से हैं, एक्सचेंज ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बैंक्स हैं। कौन कौन से बैंक हैं इनके क्लाइंट्स, तो अभी कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ है, डिटेल नहीं है। एक्सचेंजेस ब्रोकरेज हाउसेस देख लेते हैं कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेस हैं। तो क्लाइंट इनके जैसे देख पा रहे होंगे, एंजल ब्रोकिंग है, हाईटोंग है, जैनम, खंडवाला, कोटक, निर्मल बैंक। तो ये सारे इनके क्लाइंट हैं। और किस में क्लाइंट है, ब्रोकर में, ब्रोकरेज में ये सब क्लाइंट है। अगर एक्सचेंजेस देखें तो एक्सचेंजेस कौन है, कौन कौन से हैं, एक्सचेंजेस की कोई डिटेल नहीं है खास। तो ये तो बात हो गई इस कंपनी के वेबसाइट के बारे में। तो ये तो वेबसाइट के बारे में है कंपनी के। अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कितना है, 38.95 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, -7.77 है। वहीं सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 9.39 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 0.16 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलरेडी जो है क्या है, अंडर वैल्यूड है। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 9.39, और इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, 0.16। यानी कि अगर इस कंपनी के पास, कंपनी अगर पूरी सब कुछ अगर 1 रुपए की है कंपनी, फॉर एग्जांपल 1 रुपए की कंपनी, तो इस कंपनी की का जो स्टॉक है अभी वो 16 पैसे पे अवेलेबल है, इतना सस्ता है। तो अंडर वैल्यूड है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 45% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास कितनी होल्डिंग है, 0% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास ना के बराबर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.93%, और रिटेल एंड अदर के पास होल्डिंग अच्छी खासी है। कितनी, 26% और 22%, ओवरऑल 49%। पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसमें, पॉजिटिव पॉइंट तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। निगेटिव पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है 50% से कम है। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, जो कि होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड वहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता है जहां उसे सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर लगता है। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास ठीक ठाक होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर के पास, अदर रिटेल में कौन आते हैं, रिटेल में हमारे आप जैसे लोग आते हैं, लेकिन अदर में जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बड़े बड़े लोग जो करोड़ों में डील करते हैं, जो बल्क में डील करते हैं, तो वो आते हैं अदर। तो अदर पार्टीज़ का जब ज़्यादा होल्डिंग्स होती है तो उस स्टॉक के मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
अदर पार्टीज़ के जब होल्डिंग्स ज़्यादा हो जाती है स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक के मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का हम जो है क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो में हम पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट कॉम्पिटिटर देखेंगे, इनके मार्केट कॉम्पिटिटर कौन कौन है, फिर हम पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट देखेंगे और लास्ट में हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, रेवेन्यू उनका जो है 38 करोड़ रुपीज़ का था जून क्वार्टर में, वो सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो गया 39 करोड़ रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 26 करोड़ रुपीज़ का इनको नुकसान हुआ था जून के क्वार्टर में, वहीं सितंबर क्वार्टर में वो नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है और 24 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो टैक्स के बाद इनको 10 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ था जून क्वार्टर में, लेकिन सितंबर के क्वार्टर में वो नुकसान बढ़ गया है और वो हो गया है कितना, 34 करोड़ रुपीज़ का नुकसान। तो कंपनी अच्छा खासा नुकसान झेल रही है। तो देख सकते हैं रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें इनके मार्केट कॉम्पिटिटर की, तो मार्केट कॉम्पिटिटर इनके कौन कौन है, एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, कोफोर्ज, और कौन है, परसिस्टेंट सिस्टम, हैप्पीएस्ट माइंडसेट। ये इनके मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी पर कोई देनदारी नहीं है, और जब कंपनी पर कोई देनदारी नहीं होती तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू के 16 टाइम्स 0.16 टाइम्स है, यानी कि अगर कंपनी की रियल वैल्यू 1 रुपया है तो कंपनी 16 पैसे पे अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है अभी कंपनी। नेगेटिव पॉइंट की बात करें अगर, तो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी ख़राब दिखाई है, पिछले कितने सालों में दिखाई है, पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ख़राब जनरेट किया है कंपनी ने। कंटिजेंट लाइबिलिटी बहुत बढ़ गई है कंपनी की, 675 करोड़ रुपीज़ हो गया है कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो ये तो बात हो गई नेगेटिव पॉइंट्स की। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो अकॉर्डिंग टू टिकरटेप.in 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसका सफिशिएंट डेटा शो नहीं कर रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू पर ये अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न इसने हिस्टोरिकली नहीं दिया है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अच्छा पे आउट करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट के लिहाज से ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन कोई भी रेड फ्लैग अभी तक इस कंपनी पर नहीं है। प्रो चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। प्रो चेकलिस्ट सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं टिकर टेप का। तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, लो है। और क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कोई सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। वीडियो में मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए। अब ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।